जुनून होना चाहिए कामयाबी का, सोच तो हर कोई लेता है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब पर्वत के जाते पाँव कर। और ये हार वो है, इसमें कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। और ये हार एक सबक है जो आपको अपने आप को सुधारने का मौका देती है और कुछ नहीं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारी YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग मैग्नेट पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ। बच्चों पोल स्ट्रेंथ एक्चुअली होता क्या है, किसी मैग्नेट के द्वारा किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का जो स्ट्रेंथ होता है उसे कहते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, इसे नॉर्थ पोल को प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ पोल को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर एक मैं मैग्नेट कंसीडर करूं और इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ आप देख पा रहे हैं प्लस एम है और माइनस एम है, और इस मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में बांट दूं तो बच्चों इसका पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होता। पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होता। ये प्लस एम होगा और ये माइनस एम होगा। यहाँ पे भी ये प्लस एम होगा और ये माइनस एम होगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ किसी मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर मैं किसी मैग्नेट को बीच से क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दूं, आप देख पा रहे हैं एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को दो इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया में मैंने बांट दिया है। अब बच्चों इसका जो पोल स्ट्रेंथ है ये प्लस एम बाई टू हो जाएगा और ये माइनस एम बाई टू हो जाएगा। इट मीन्स ये मुझे समझ आता है पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने से चेंज होता है, लेकिन मैग्नेट का लेंथ चेंज करने से पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है। बच्चों पोल स्ट्रेंथ के एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, एम्पियर मीटर होता है पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट। नेक्स्ट बात करें हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल सा मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब है? इफेक्टिव लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और पोल स्ट्रेंथ मैंने प्लस एम और माइनस एम लिया है। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूँ बच्चों तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इट मीन्स 2L। ये 2L क्या है बच्चों? इफेक्टिव लेंथ है, दो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। डायरेक्शन की बात करें बच्चों, डायरेक्शन इसका साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। मैंने बताया आपको यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का वेरिएशन अगर बात करें तो ये लेंथ में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसी मैग्नेट के लेंथ को कम करेंगे फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करेंगे फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, एक मैग्नेट है और इसके मैग्नेट का मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम ले लेता हूँ। तो बच्चों अगर इस मैग्नेट को दो पार्ट में बांट दिया जाए, लेंथ को कम कर दिया जाए, फिर भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाएगा, m बाई टू हो जाएगा और ये भी m बाई टू हो जाएगा। और सेम मैग्नेट का जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दूं फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। कारण है मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m बाई टू हो जाएगा और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m बाई टू हो जाएगा।
बच्चों अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मैंने आपको बताया इसका एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करें कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। बच्चों एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करता है। अब ये फोर्स का अमाउंट कितना होगा ये कैलकुलेट किया जाता है कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से। कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट will be directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to square of the distance between them। अब इसको ऐसे समझते हैं, किसी दो मैग्नेट के पोल के बीच अगर अपोजिट पोल है तो बच्चों अट्रैक्शन होगा और सेम पोल है तो रिपल्सन होगा। तो मैं रिपल्सन और अट्रैक्शन को साइड करता हूँ, फिर मैं फोर्स की बात करता हूँ। दो मैग्नेट के बीच अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स दोनों मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आप देख सकते हैं एक मैग्नेट मैंने लिया और ये दूसरा मैग्नेट है, एक का पोल स्ट्रेंथ M1 मैंने कंसीडर किया है, दूसरे का पोल स्ट्रेंथ मैंने M2 कंसीडर किया है। तो अगर दोनों साउथ और नॉर्थ के बीच फोर्स की बात करें बच्चों तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ M1 एंड M2। एंड दूसरा स्टेटमेंट है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस r है बच्चों तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 बना दूं, ये इक्वेशन 2 बना दूं और अब बच्चों दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज कर दिया जाए तो आप देखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं और ये कांस्टेंट म्यू बाई 4 लिखा जाता है। बच्चों आप लिखेंगे F इक्वल टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स विल बी इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट लिखेंगे इनटू M1 M2 प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये बच्चों फाइनल रिजल्ट है जिसके द्वारा दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है। दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है, करेक्ट। यहां पे मैं बात करूं बच्चों म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, तो म्यू नॉट बाई आप देखेंगे बच्चों म्यू नॉट बाई 4 का जो वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ मुझे पता हो और दोनों मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस मुझे पता हो और कांस्टेंट का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं 10⁻⁻7, तो यहाँ से दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग निकाल सकते हैं किस कॉन्सेप्ट से, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो बच्चों किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो फील्ड, वो स्पेस जहां तक किसी दूसरे मैग्नेट या किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाने से वो फोर्स महसूस करता हो, उस एरिया को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम है और इसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ तक स्प्रेडेड है, तो इसके पास जैसे ही लाएंगे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी दूसरे मैग्नेट को तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आते ही फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है हम लोग समझ सकते हैं किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाने के बाद वो फोर्स फील करने लगे तो वो एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का।
बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं इस तरह से एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन बोर्ड के प्लेन में है। एक मैग्नेटिक फील्ड मैं रिप्रेजेंट करता हूं बोर्ड से बाहर की ओर, अप टू द बोर्ड। अगर आपको अप टू द बोर्ड रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है लेकिन अप टू द बोर्ड। इट्स क्लियर। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस का मतलब होता है ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इनटू द बोर्ड है। इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? बाहर से बोर्ड के अंदर की ओर। तो क्रॉस के द्वारा बोर्ड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा, डॉट के द्वारा बोर्ड से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आप अपने पेपर की बात करते हैं, आप जहां पे लिख पा रहे हैं, तो अगर कॉपी पे बात करेंगे बच्चों तो कॉपी का जो प्लेन होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये कॉपी के प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। ये पेपर के बाहर की ओर इस तरह से डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और पेपर के अंदर की ओर इनटू द पेपर ऐसे क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट का, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है ये टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेबर पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है या न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिखा जाता है। तो याद रखना है तीनों यूनिट आपको, टेस्ला हो सकता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी हो सकता है। बच्चों सीजीएस यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट गॉस होता है, और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला एक कन्वर्जन है। ये भी आप याद रखेंगे, कई बार कन्वर्जन आ जाता है। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।